वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आपका करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों में स्वागत है। आज 17 जुलाई 2021 है। 17 जुलाई 2021 के लिए आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं सभी आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। तो आइए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किसने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए RBI, बी SCBI, सी IRDAI, डी SIDBI। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। RBI ने यह इन पर क्यों लगाया है? क्योंकि इकाई भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर निर्देशों का पालन करने में विफल रही है मास्टर कार्ड। यह आदेश मौजूदा मास्टर कार्ड ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा। मास्टर कार्ड हो, डेबिट कार्ड या फिर पैन कार्ड के लिए अपने नेटवर्क पर ग्राहक को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। RBI ने कंपनी को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर बैंकों को इन निर्देशों के अनुरूप सूचित करने को कहा है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना है। पैरालंपिक, पैरा एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेताओं की नियुक्ति नियमानुसार शासकीय सेवा में की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल पर सहयोग के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए रूस, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी अमेरिका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो भारत की कोकिंग कोल की लगभग 85% मांग आयात के जरिए पूरी की जाती है। रूस के सहयोग से भारत को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका जैसे दूर देशों पर निर्भरता कम होगी। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य ने यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान के समय और उनके मार्ग के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कराने के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। आइए जानते हैं इसके बारे में। गूगल ने वास्तविक समय में बस की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली परिवहन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। गूगल ट्रांसलेट नई परिस्थितियों के अनुरूप समय को स्वचालित रूप से अपडेट कर देगा। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो जानकारी लेना चाहते हैं तो आई वीडियो में आपका लिंक दे दी जाएगा। आप वहां से भी हमारे पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में की वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5,
दो देशों द्वारा राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यमन, बी ओमान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी कतर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात यूएई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। नए मिशन तेल सब अभी स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है और वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। प्रश्न संख्या 6। किसने वैश्विक स्तर पर अपने कार्यालय में 12 सप्ताह की जेंडर न्यूट्रल पेरिटल लीव पॉलिसी की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए साइएंट, बी माइंडरी, सी एम्फेसिस, डी जेंसर टेक्नोलॉजीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइएंट। इसके बारे में बात करें हम तो साइएंट वैश्विक इंजीनियरिंग विनिर्माण और प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी साइएंट ने यह घोषणा की है और ये पेरिटल लीव पॉलिसी स्त्री और पुरुष दोनों को दी जाएगी। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोवा, बी केरल, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बाबर आजम, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर, डी हाशिम आमला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर आजम, जो पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। इसके बारे में और जानकारियां की बात करें तो एजर्स्टेन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ बाबर आजम ने यह इतिहास रचा है। उन्होंने 21वें वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया है। बाकी 3 और प्लेयर हैं जो इसमें आते हैं, जैसे कि हाशिम आमला ने 84 पारी में अपना 14 वनडे शतक पूरा किया था। विराट कोहली ने 103 पारी में 14 वनडे शतक पूरे किए थे और डेविड वार्नर ने 98 पारी में 14 वनडे शतक पूरे किए थे। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ए दुबई, बी सिंगापुर, सी यूके, डी संयुक्त अरब अमीरात। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह एक जलाशय पर स्थित है। 60 मेगावाट पीक और सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सेम कर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है और द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करता है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7000 कारों को हटाने के बराबर है। प्रश्न संख्या 10। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए सूरत, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी रांची। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी
जिसे पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था। यह फॉरेंसिक और खोजी विज्ञानों को समर्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 11, विश्व मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 14 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 12 जुलाई, डी 16 जुलाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जुलाई। इसके बारे में और जानकारियाँ लेते हुए पाकिस्तान की युवा शिक्षा कार्यकर्ता मलाला के सम्मान में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में मलाला को तालिबान विद्रोहियों ने गोली मार दी थी जब वह स्कूल जा रही थी। यह दिन विश्व के नेताओं से अपील करने के लिए मनाया जाता है कि वो अपने देश में हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करें। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रश्न संख्या 12, 50 वर्षों में पहली बार किस देश ने भारत को सेब का निर्यात किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूके, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी संयुक्त अरब अमीरात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यूके इंडिया इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के संकेत के रूप में यह कदम देखा जा रहा है। मई में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसके बाद यह पहली बार हुआ है 50 सालों में जब यूके ने भारत को सेब निर्यात किया है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में वार्षिक आसमानी बिजली एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए लद्दाख, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। इसी जुड़ी और जानकारी लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बिजली गिरने सबसे अधिक मौतें 401 मौतें हुई हैं। कहाँ पे? बिहार में। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौतें अलग अलग ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े लोगों के कारण हुई है। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया APSI द्वारा किस तिथि को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 11 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 15 जुलाई, डी 17 जुलाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जुलाई। इसे APSI के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश खजांची ने अपने प्रमुखों की विश्व परिषद में भारत में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की सफलता के बारे में बात करने के बाद यह निर्णय लिया है। यह अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन द्वारा आयोजित कई देशों के प्लास्टिक सर्जरी संघों के अध्यक्षों की एक बैठक थी। प्रश्न संख्या 15, सैमसंग ने साइबर ट्रक में अपने नवीनतम कैमरा मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए डैश के साथ 436 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए टाटा, बी टेस्ला, सी पोर्स, डी टेक्सास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला।
यह दक्षिण कोरिया के टेक दिग्गज अपने कैमरा मॉड्यूल के साथ अमेरिका में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता की आपूर्ति करेगी। सैमसंग के कैमरा मॉड्यूल का उपयोग टेस्ला के नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा किया जाएगा, जिसका नवंबर 2019 में अनावरण किया गया था। प्रश्न संख्या 16। हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए संगीतकार, बी पत्रकारिता, सी राजनीति, डी चिकित्सा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी राजनीति। ममनून हुसैन की बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। वो सितंबर 2013 से सितंबर 2018 तक पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न संख्या 17। ओलंपिक लॉरेल किस वर्ष बनाया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 2014, बी 2016, सी 2010, डी 2008। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016। ओलंपिक लॉरेल की बात करें तो यह खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस टोक्यो में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। और उन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार मिलेगा। प्रश्न संख्या 18। गूगल ने दिल्ली एनसीआर में अपना दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च किया है। गूगल के पास अब विश्व भर में कितने रीजन क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 24, बी 26, सी 22, डी 30। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। गूगल अपने नए लॉन्च के साथ गूगल के पास अब विश्व भर में 26 क्लाउड रीजन, 79 जोन और 146 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं। दिल्ली एनसीआर गूगल का 10वां रीजन है। भारत में पहला क्लाउड रीजन 2017 में मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 19। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 926, बी 768, सी 654, डी 840। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 768। इस रिपोर्ट की बात करें तो विश्व की आबादी के 10% के बराबर है और 2019 की तुलना में लगभग 118 मिलियन की वृद्धि हो गई है। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में दुबई गोल्डन वीज़ा किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए सानिया मिर्जा, बी शाहरुख खान, सी पीवी सिंधु, डी संजय दत्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं और गोल्डन वीज़ा की बात करें तो इस वीज़ा से संयुक्त अरब अमीरात में 10 वर्ष के निवास की अनुमति मिलती है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हस्ती हैं। इससे पहले शाहरुख खान और संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। प्रश्न संख्या 21। हाल ही में नई दिल्ली में AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसे रक्षा मंत्रालय ने किस IIT की मदद से विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए IIT बॉम्बे, बी IIT खड़गपुर, सी IIT कानपुर, डी IIT दिल्ली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT कानपुर। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 2021 को लॉन्च किया था। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली AI आधारित प्रणाली है। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ए डॉक्टर्स
शिवाजी राव पाटिल नीलेंकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बी अपानी सहकारी बैंक लिमिटेड, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है वह डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी, इसलिए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन भी नहीं करता है। आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राज्यपाल शक्तिकांत दास हैं। मुख्यालय मुंबई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अर्जुन मुंडा, सी ए और बी दोनों, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन, सोच, उत्पाद विकास और विचार निर्माण पर प्रशिक्षित करना है। इसे AICTE द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी ब्राजील। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिहार, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। ऐसी हो जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।